जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आबाद, सलाम वालेकुम। जय हिंद। ध्यान दीजिएगा सर कि केवीएस एनवीएस का पूरी तरह से एग्जाम समाप्त हो गए हैं। जो पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, नॉन टीचिंग हो गया, टीजीटी हो गया। तो हम दोनों मैथ का जो सेशन है दोनों आज हम सॉल्व कराएं। कल किसी कारणवश हम आपका पेपर सॉल्व नहीं करा पाए, हम घर चले गए थे, कुछ जरूरी काम था। तो आज हम करा देते हैं। आइयो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, लेकिन एक हम करा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पीजीटी हम ले रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको सॉल्व नहीं करना, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाता है बोले सर, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बनाने में आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसको सेट करते हैं। आपको दिख रहा है कि ये क्या है बोले सर, ई ए के फॉर्म में। एक सेकंड रुकिएगा आपको। ठीक है, आपको पता है ये ए है, ऐसे ही कुछ है। और ये भी किसी ना किसी का आपको पता है स्क्वायर होगा। जैसे ये बी का स्क्वायर है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। सर जैसे देखिए ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा बोले सर ये सी। लेकिन ये सी आपको ऊपर भी 3.8 दिख रहा है, 3.8 नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी 1.5 1.5 दिख रहा है। यानी इसको देखिए कैसे सेट करेंगे। 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2209 जो होता है ना, 47 का स्क्वायर होता है। कैसे पता है बोले सर, 50 से 3 कम मतलब 3 का वर्ग 09, और आपको 25 में 3 कम करेंगे 22, यानी 4.7 का ही ये क्या 47 का ही स्क्वायर होता है। प्लस 3.8 का क्या हो गया बोले सर, वर्ग हो गया। अब माइनस आपको पता है क्या लिखा हुआ बोले सर, ए बी है ना। ए बी कहने का मतलब क्या है बोले सर, ये लिखा हुआ है आपका 1.5 इंटू 4.7। वैसे ही आपको लिखा हुआ है माइनस 3.8, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4.7 माइनस 3.8 इंटू 1.5, ऐसे ही कुछ है ना। उसी तरह नीचे पे फोकस करेंगे तो वही दिख रहा है कि 1.5 का होल क्यू प्लस 4.7 का होल क्यू, ऐसे ही कुछ है। और आपको दिख रहा है कि प्लस, अच्छा ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 3.8 ऊपर नीचे है, ये 3.8 का वर्ग है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.8 का होल क्यू हो जाएगा। अब माइनस आपको दिख रहा है कि 15 तिया 45 है, यानी 3 इंटू 1.5 लिख सकते हैं। तो दिख रहा है कि 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8। देखने से पता चल रहा है कि ऊपर दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या नीचे है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में है। तो अभी एक फॉर्मूला भी आपके सामने लिखे हैं, तो आपको पता चल गया सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बटा क्या हो गया बोले सर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा बोलिए बोले सर, हो जाएगा आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही ना होगा इसका फॉर्मूला। बोले सर ये और ये कट गया, क्या बचा 1/a प्लस बी प्लस सी है। आप डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हैं, हम आपको सिर्फ सेट करके भी लिख दिए हैं। अब बताइए ए का मान कितना है बोले सर, ए का मान हो गया 1.5, बी का मान कितना होगा, बी का मान हो गया 4.7 और सी का मान हो गया 3.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 और 1 8 और 7 5 12 8 20, यानी हो जाएगा 1/10, और आपको पता है 0.1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3 के साथ आंसर जाएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक पंखे को इस पर छपे मूल्य पर 20% के छूट पर खरीदता है। यानी कोई चीज 100 रुपया का चीज था, 20% छूट पर खरीदा, यानी कितना में खरीदा बोले सर 80 में खरीदा, तो इसके लिए सीपी हो गया। अब क्या कर रहा है, अब वह इसको छपे मूल्य से 40% बढ़ा देता है। यानी छपा मूल्य कितना था 40%, बढ़ाया तो कितना बोले सर 140 हो गया। और अंकित मूल्य जो 140 लिखा है
उस पर अंकित मूल्य पे 15% का छूट, यानी इसमें क्या करेंगे 15% का छूट देंगे। तो आपको पता है 140 का 15% कितना होगा? आपको पता है कि 0 का 0 यानी हो जाएगा 7 या 21, यानी 21 कम हो जाएगा। 21 कम हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 119, यानी 119 में बेचेगा। यानी 80 रुपया का सामान 119 में बेचा, कितने का फायदा दिख रहा है? बोले सर फायदा दिख रहा है 39 का। और आपको पता है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये तो सीपी हो गया ना जो खरीदा है सो। बोले हाँ, इसका मतलब है 80 से हम क्या कर देंगे भागा, और प्रतिशत में 100 से गुना, कट जाएगा ये। और आपको पता है 2 चौके 8 या 2 पचे 10 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है 20 चौका 80, 20 पचे 100 ऐसा भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 पचे 45 और 5 तिया 15 4 19 बटे 4, यानी कहने का मतलब होता है 4 चके 16 बच गया 3 4 8 32 48 किससे चालू है? बोले ऑप्शन नंबर, तो सीधा सीधी इस ऑप्शन से हम चले जाएंगे। ठीक है, आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या है। 5 अंक की कौन कौन सी संख्या? 974XY। 3 7 और 11 से विभाजित करना है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो 3 7 और 11 का आप क्या ले लीजिएगा? एलसीएम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। आपको पता है एलसीएम में तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 या 21 231 हो जाएगा इसका एलसीएम। आपको पता है क्या कीजिएगा? 231 से गुना कीजिएगा, लेकिन इसके लिए टेक्निक है, सबसे हाईएस्ट नंबर दोनों ले लीजिए। सबसे हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट 9 और 9 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे सबसे हाईएस्ट? सबसे हाईएस्ट नंबर ले लेंगे, जो शेषफल बचेगा इसे माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि 231 से हम क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। कितना बार में जाएगा? 2 चौके 8 यानी 4 बार में। तो 4 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 8 1 9, सीधा माइनस करेंगे तो 0 7 में 2 50, ये तो खत्म हो गया। फिर 9 उतरेगा। आपको पता है कि 2 दूनी 4 2 बार में जाएगा, तो 31 दूनी 62 और 2 दूनी 4, तो 9 में 2 गया तो 7 और 10 में 4 47, फिर 9 उतरेगा। आपको पता है फिर ये 2 बार में चल जाएगा, क्योंकि 462 आया था ना, तो सीधा सीधी आया कितना? बोले सर 17 आया। इसका मतलब 17 हमारा क्या था कि शेषफल बच गया। अगर ये 17 नहीं होता तो मेरा आंसर हो जाता। तो क्या करेंगे हम? 97499 में हम 17 माइनस कर देंगे, तो 9 में 7 गया तो 2 और ये 8, यानी 974। एक ऐसा नंबर आपको है 97482 जो 3 7 और 11 से क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रहा है। अगर विभाज्य हो रहा है तो आपको पता है ये x का मान है, क्या y का मान है? आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY, तो 8 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 8 इंटू 2, यानी 64 प्लस 4 प्लस 16 हो गया। तो आपको पता है ये हो जाएगा 20, यानी 84 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आप लोग अपना मेहनत बहुत किए थे इस पर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जनवरी से लेकर जून तक का 2024 के द्वारा कंपनी बेची गई कार बोल रहा है, कारों की संख्या दिया हुआ है। आगे इसका प्रश्न दिया हुआ है, देखिए बोल रहा है कि जनवरी मार्च और मई के दौरान कंपनी द्वारा बेची गई कारों का जो पेट्रोल डीजल पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है कि कुल संख्या का 80% निकालना है। अब फरवरी और मई के दौरान बेची गई कारों का डीजल इंजन की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तीजी सवाल है। पहले बात इसको निकालने का इंपॉर्टेंट है, मेन तो समय आपका यहाँ खाएगा। तो आपको पता है कि टोटल होता है 6 5 11 11 ने 11 तिया 33 है ना, 30, तो कितना हो जाएगा? बोले सर 30 हो जाएगा। इसका मतलब एक सेकंड रुकिए, इसमें व्हाइट कर देते सबसे अच्छा दिखेगा। तो आपको पता है 30 यानी 5 तिया 15 यानी 150 हो गया, और आपको पता है कि 30 यानी 6 तिया 18 180 हो गया। ऐसे ही कुछ है ना। आपको पता चल रहा है कि ये हो गया 13 और 11 टोटल 24, 24 दूनी 48 यानी 20 हो जाएगा। आपको पता है 20 में 13 दूनी 26 260 हो गया ये, और आपको पता है 11 दूनी 22 यानी 220 ये हो गया। फिर आपको पता है 8 9 17, 17 तिया 51 यानी 30, 8 तिया 24 240, और फिर इसको भी 3 9 तिया 27 270 हो गया। उसी तरह ये हो गया 11 10 कितना होता है? 21, 21 दूनी 42 यानी 20 हो जाएगा। तो 20 से गुना करें 1 दूनी 11 दूनी 22 220, और इसको 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। उसी तरह 4 3 7 9 7 63, सॉरी 4 3 7 17 में 63 यानी 90 हो जाएगा। 9 तिया 27 यानी 270, और इसको भी किससे गुना कर देंगे? 90 से। 9 छक 36 यानी 360। उसी तरह 5 4 9 9 छक 54 यानी 60, और 60 को 6 छक 24 240 हो जाएगा। और आपको पता है इसको भी 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 30 यानी 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि जनवरी मार्च और मई, जनवरी मार्च और मई की बात कर रहे हैं। जनवरी में बताइए इधर है आपका डीजल, इधर डीजल है, इधर पेट्रोल है।
तो आपको पता है पेट्रोल कितना लेंगे बताइए। तो आपको पता है पेट्रोल का लेंगे 180 जनवरी, और मार्च का हम लेंगे 270, और मई का हम लेंगे 360। जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 300, 200, 500, 500 एक 600, और 600 700, और 700 यानी हो जाएगा 810 हो जाएगा। समझिए कितना हो गया 810। इसी का आपको 80% लेना है। इसी का कितना लेना है 80%। 80/100 हो जाएगा, ये खत्म यानी 8, और 8 64 यानी 648। अब बोल रहा है कि फरवरी और मई में बेची जाने वाली कारों का जो डीजल इंजन है फरवरी और मई, तो फरवरी में डीजल कितना है बोले सर 260, यही ना। और मई में कितना है, मई में मई बोला है ना, मई में 270 है। तो 260 और 70 को जोड़ देंगे, 260 और 270 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताइए। आपको पता है डीजल इंजन बोला है मई, फरवरी और मई में, तो कितना है, तो आपको पता जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 200 यानी 530 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 97 63 9। ठीक है ठीक है ठीक है। फरवरी और मई का बात किया ना, फरवरी और मई में, तो फरवरी में कितना है आपका डीजल इंजन 260 है, और मई में है 270, हाँ 530 है। तो आपको पता है कितना ज़्यादा, तो आपको पता चल गया कि दिख रहा है 70, और इधर हो गया 7 7 4 11 यानी 118 ज़्यादा है ना। तो 118 किससे ज़्यादा है 530 से ज़्यादा है। 530 गुना कितना हो गया 100, इसको काट छाट करेंगे तो का तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है ना, पूरा पूरी कटना चाहिए, कहीं कुछ गलती किए हैं। एक सेकंड रुकिए, 6 5 11, 11 33, 5 15, 180 ठीक है। 24, 24 दूनी 48, 20, 13 दूनी 26, और 11 दूनी 22 ठीक है। 9 और 4 3 7, 9 7 63, और 7 अच्छा 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 अच्छा, और 97 63 यानी हो जाएगा आपका 90, 29 27 ठीक तो है, ये भी सही है। और 21 21 दूनी 42, यानी 11 दूनी 22, अड़ी हो गया 200, सब कुछ सही है। यहाँ कुछ हो सकता है कि फरवरी और मई में बेची गई डीजल इंजन फरवरी फरवरी में 260 है, और मई में 270 है। कुछ डेटा मिसिंग है क्या इसमें? अच्छा एक सेकंड हम देख लेंगे अगला बार, अभी की बोल देते हैं डेटा देखने के लिए, रुकिए पहले इसको देख लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी इसको देख लेते हैं। जब ए को बोल रहा है कि वेन मेड आर्टिकल ए इज सोल्ड 2592 में बेचा गया तो 19% का नुकसान होता है। अच्छा 19% का नुकसान मतलब कितना बेचा है बताइए तो, 2592 आपको पता 19% का नुकसान मतलब 81 में बेचा है। अगर मुझे ए का सीपी निकालना है तो किससे गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। और आपको पता है 9 9 81, और 9 दूनी 18, बच गया कितना बोले सर 79, 9 8 72, और फिर कितना हो गया बोले सर 7, 9 8 72, फिर 9 से कट जाएगा, फिर 9 तिया 27, और 9 दूनी 18, यानी कहने का मतलब ये हो गया 3200 आ गया। उसी तरह बी का बोल रहा है, बी का सीपी निकालना है, तो वही बोल रहा है कि 5856 रुपए में 22% का फायदा कितना हो गया बोले सर 122 से बेचेंगे, इसका इसका सीपी निकाल सकते हैं बोले सर 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 2 से काट 10 है, 2 छक 12, 2 एकम 2, और आपको पता है 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, और फिर आपको पता है कि 610 और 6 5 30, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 61 को अगर हम इसको 6 का टेबल पढ़ेंगे तो किसके नज़दीक आ रहे हैं बोले सर 6 5 30 यानी 30, कहने का मतलब देखिएगा कि 50 के नज़दीक आ रहे हैं ना 50 के नज़दीक, क्योंकि आपको पता है कि 50 के नज़दीक अगर हम जा रहे हैं तो 30 के आसपास हो रहे हैं, और हमको इससे कम जाना है। इससे कम मतलब इकाई अंक देख लेंगे, इकाई अंक देखने का मतलब हो जाता है कि 50 से थोड़ा कम आएंगे 49, तो इकाई अंक नहीं आ रहा है, सीधा सीधी 48 लेंगे, यानी एक कटेगा पूरा पड़ी 48 बार में, तो 48 मतलब कितना हो गया बोले सर 4800 हो गया। कितना हो गया 4800, तो दोनों का सीपी निकल गया, क्योंकि देखिए आंसर जो है ना पूरा पूरी में, इसीलिए पॉइंट में भी लेकिन पूरा पूरी में, इसलिए यहाँ पे कोई दशमलव नहीं आएगा। तो आपको पता है टोटल सीपी कितना हो गया बोले सर 8000 सीपी हो गया, और बेचा कितना में दोनों आर्टिकल को 8360, यानी कितना में फायदा हो रहा है
बोलिए। बोले सर फायदा हो रहा है 360 में फायदा हो रहा है, तो 360 बटे 8000। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो आपको पता है 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो, तो 8 चौका 32, बच कितना गया? बोले सर बच गया आपका 8 चौक 32 हो गया, बचा पॉइंट और 4 बचेगा, 8 पे 40 यानी 4.5% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाएंगे। ये समझ आया आपको? आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, और आपको इस तरह क्वेश्चन हम बता रहे थे कि कभी भी क्रॉसिंग करेगा ना तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। बता रहे थे ना कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी पी एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू को, जिसकी लंबाई पी की लंबाई की 2/3 है, इसका मतलब पी की लंबाई, तब पी की लंबाई की 2/3 मतलब इसका 3 हो गया, और क्यू की लंबाई कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है रेलगाड़ी क्यू की चाल दिया है, रेलगाड़ी पी की भी चाल दे दिया है, और एक दूसरे को कितना सेकंड में पार किया? बोले सर 18 सेकंड में पार कर रहा है, और लिख दे रहा है कि पी विपरीत दिशा से चल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? बस जुड़ जाएगा। यानी 72 प्लस 63 जो होता है 3 2 5 और 7 3 10 3 13, यानी हो जाएगा 135 इक्वल टू, आपको पता है ये x मान लेते हैं डिस्टेंस को, तो टोटल कितना हो गया? 5x डिस्टेंस चला एक दूसरे को। तो आपको पता है कि कितने सेकंड है? बोले सर 18 सेकंड में। एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये और ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया? बोले सर 135 हो गया। आपको इसको 2 गुना करना पड़ेगा तो 270 हो जाएगा, और इसको अगर 3 गुना करेंगे तो 300 और 30 3 90, यानी हो जाएगा 405 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है कि रेलगाड़ी क्यों एक प्लेटफॉर्म को पास करती है और 32 सेकंड में पार करती है, उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे। एक बात बताइए, आपको बताए थे कि किसी भी चीज को अगर कोई रेलगाड़ी पास करती है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, तो खुद की लंबाई को पार करती है, नहीं तो वो दोनों अपनी भी डिस्टेंस को पार करती है और प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को पास करती है। इस तरह क्वेश्चन बनाए थे। तो आपको पता है कि हमको नहीं पता ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी है क्यू का? बोले सर 270। प्लेटफॉर्म के लिए पी मान लीजिए, कितने सेकंड में पार किया है? बोले सर 32 सेकंड में। और इसका स्पीड आपको पता है क्यू का स्पीड कितना है? बोले सर क्यू का स्पीड है 63। और आपको पता है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है 5/18 कर देंगे, ऐसे ही कुछ है ना। तो काट छट कीजिएगा, तो 9 दूनी 18, 9 और 9 सती 63, और 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो 270 प्लस पी, और ये गुना करना मेन टफ है, तो 7/35 हो जाएगा ना, 35 सीधा सीधी, तो गुना कर देते हैं ना, 16/80 और 16 तिया 48, 48 2 50 और 6 46। आपको पता है पी बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर 460 माइनस 270, तो 0 हो गया, और 16 में 7 जाएगा तो 9, और ये और अच्छा सॉरी 50 हो जाएगा ना। एक सेकेंड 16/80, 16 × 48 यानी 560 हो जाएगा आपका, ये 560 हो जाएगा। तो 4 में 2 जाएगा 2, यानी आंसर कितना हो गया? 290। ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे। ठीक है, ये चीज बताए थे कि जब भी खुद की लंबाई को पास करता है, कब? जब वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास करे तब। ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण जो है ना इसकी भुजा के बराबर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, होता है सर हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर ये एक डायगोनल आपको पता है कितना? बोले सर 6√3, दूसरा आपको निकालना है, दूसरा पता चल जाए काम हो जाएगा। बोले हाँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो समचतुर्भुज होता है जिसे हम लोग रोम्बस बोलते हैं, वो ऐसे होता है, इसका प्रॉपर्टी कुछ होता है, आपको प्रॉपर्टी दिमाग में होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है? दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, परस्पर 90 डिग्री, और दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये इन दोनों आपस में बराबर भागों में बढ़ता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, अगर इसको हम मान लें कि सर इसका विकर्ण दिया हुआ है 6√3, तो बताइए कितना होगा? सर ये 3√3 हो जाएगा, और ये 3√3 हो जाएगा। अच्छा, जो भुजा होगा इस भुजा की लंबाई बोल रहा है, तो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि आप ट्रिपलेट के फॉर्म में बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या कीजिए, इसको मान लीजिए 2x, इसको भी क्या माने, क्योंकि सभी भुजाएं समचतुर्भुज की क्या होती है? बोले सर बराबर होती है। अगर ये 2x है तो ये पूरा पूरी 2x हो जाएगा, तो ये आधा आधा x हो गया। आपको पता है कि ये
पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बोले सर, ये हो जाएगा कर्ण, यानी 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√3 का होल स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कुछ होता है। और आपको पता है एक सेकंड, आपको पता है कि हो जाएगा 4x स्क्वायर, अरे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, अरे प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा ये इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हो गया 27, कट जाएगा तो 9 बार में, यानी x बराबर क्या हो गया 3। अच्छा x अगर 3 है, इसका तो विकर्ण कितना हो जाएगा सर, 3 मतलब 6, 3 मतलब 6, यानी विकर्ण पूरा पूरी 6 हो गया। तो एक विकर्ण 6 हो गया, कटेगा 2 तिया 6, यानी 6 तिया 18√3। तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो और शॉर्टकट तरीका से कर सकते हैं। क्या एक तरीका है, या एक तरीका ट्रिपलेट का फॉर्म होता है 1/2√3, इस ट्रिपलेट के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। अभी छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी आपको हम सिखाए थे, याद कीजिए। हम क्या था, इसमें अंकों को योग दिया है, इसमें अंकों का योग हम नहीं दिए थे, बाकी सिर्फ अंक दे दिए थे। देखिए माना कि एक संख्या न्यूनतम है, आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और सिर्फ सिंगल बोले कि प्रत्येक बार 3 शेषफल आएगा, तो आपको क्या करना था, एलसीएम में इस रिमाइंडर को ऐड कर देना था। याद कीजिए सबका हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ा वाले का टेबल भी पढ़ सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 24 वैसे 4 6 से कट रहा है, लेकिन 9 18 से नहीं कट रहा, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, 72 4 6 9 18 से भी कट रहा है, इसका एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। अब एलसीएम में हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर जोड़ देंगे, लेकिन एक कंडीशन दे दिया, जो संख्या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। बताइए 75 क्या 11 से डिविजिबल है, बोले नहीं सर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसका मल्टीपल आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसका मल्टीपल ले लिया, उसी को 11 से भागा दीजिए। तो भागा देंगे तो 11 छक 66, कितना बचेगा, 6n प्लस 3 बच गया। अब इसको 11 से भागा दीजिएगा, तो आप ऐसा कोई मान रखिए जो 11 से कट जाए। बोले सर 6 कम 6 3 9 नहीं हो रहा है, 6 दूनी 12 3 15 नहीं हो रहा है, और 6 पचे 30, देखिए 5 लेंगे तो 6 पचे 30 3 33, देखिए कट रहा है ना 11 से। बोले हाँ सर, इसका मतलब n का मान क्या ले ले, बोले सर 5 ले लीजिए। तो 72 पचे कैसे निकाल लेंगे, तो 70 7 पचे 35 350 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा बोलिए, बोले सर हो गया 360 हो गया। अब प्लस 3 और 3 6 3, और इसको जोड़ने बोला, इसी अंकों को क्या बोल रहा है, जोड़ने। अब जोड़ के कितना हो जाएगा, बोले सर 12 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया 1 की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको, ये टेक्निक हम समझे थे ना। देखिए टीजीटी में क्या हुआ था कि जो पीआरटी में पूछा गया था ना, D2 कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। अगर जो पीआरटी वाले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे टीजीटी वाले लोग, देखिए ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान क्या देना है कि आपको वर्ग का ध्यान होना चाहिए, यानी घात का ध्यान होना चाहिए। 32 जो होता है ना 2 का पावर 5 को कहते हैं, और ये -1/5 है। उसी तरह जो 243 है वो 3 के पावर 5 है, के पावर 4/5, ये चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको। उसी तरह 1296 जो होता है 36 का वर्गमूल होता है। अगर 36 का वर्गमूल तो 36 के साथ 6 का वर्ग होता है, यानी 6 कितना बार लिखाएगा, बोले सर 4 बार लिखाएगा पावर। ये चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको, तभी आपसे होगा। ये आपको x का मान निकाल के देगा। इधर आप y का भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हम x का मान निकाले तो आपको ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी सीधा सीधी माइनस में तो नीचे चला जाएगा 2 इंटू 6 के पावर 3, और आपको होता है ऊपर क्या है, बोले सर 3 के पावर 4, ऐसे ही कुछ है ना, रहने दीजिए इसको। हमें पता है सर x का मान, ये हुआ x का मान। y का मान क्या है, y का मान यहीं से निकाल लेते हैं। आपको पता है इसको पलटेंगे, याद कीजिए कुछ बताए थे आपको, भुला उला गए आप लोग। फिर इसको पलटेंगे तो 3/2 के पावर 3 हो जाएगा, और ये फिर पलटेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और ये 3 हो गया। आधा पलटेंगे, इसको जब पलटेंगे तो 1/10, 10 का क्या हो जाएगा, बोले सर 10 का 1/10 को 10 बोलेंगे, 11 में 10 गया तो सीधा सीधी 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 के पावर 3 है तो ये और ये खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या है, तो सर 3, और यहाँ पे क्या 3 बचेगा, सर 2 को बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी 3, यानी कितना हो गया सर 6 बच गया। यहाँ तो 6 बच गया। आपको पता है कि x/y पूछा है, x/y पूछा है। अगर x/y पूछा है, इसका मतलब क्या करेंगे, 6 से हम भागा दे देंगे, तब ना x/y निकालेंगे। बोले हाँ सर। आपको पता है कि 2 इंटू 3 के पावर 4 अब बटे 2 इंटू 6 के पावर 4। अच्छा इसको तोड़ सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3, बोले हाँ 2 इंटू 3 में तोड़ दीजिए। एक सेकेंड, ये नहीं है, तोड़ सकते हैं, बोले हाँ।
तो आपको पता है 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4 हो गया, ये और ये खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? बताइए के को 4 दिख रहा है, बोले 2 के को देखो सर 5 दिख रहा है, तो एक के बटे 2 के पावर 5 लिख देते हैं और ऊपर लिख देंगे तो -5 है, 2 के पावर क्या हो जाएगा -5। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आपको। तो पावर का आपके पास होना चाहिए नॉलेज, तभी आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। दिख रहा है कि निम्न, अच्छा आप श्रेणी पहले इस तरह का समझिए, आप पकड़िए कैसे। सबसे पहले देखिए कि कोई भी चीज को प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए सीरीज बनाने के लिए। पहला लिस्ट होता है कि प्राइम नंबर को देखिए, दूसरा होता है कि फेबोनिक सीरीज को देखिए, तीसरा होता है कि स्क्वायर क्यूब को देखिए, चौथा होता है मल्टीपल सीरीज को देखिए या मल्टीपल को देखिए। ऐसे ऐसे टेक्निक होते हैं पकड़ने के लिए। तो पहली बात आपको दिख रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा आपको दिख रहा है फेबोनिक सीरीज नहीं। फेबोनिक क्या होता है कि 6 2 8 आगे नहीं दिख रहा है, या 6 दूनी 12 आगे नहीं दिख रहा है, या 6 में 2 गया तो 4 आगे नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का सीरीज होता है कि पिछले का 2 सीरीज के 2 अंक के साथ आगे कुछ किया जाता है। तो फेबोनिक ने तो वर्गमूल के रूप में है क्या, स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर के रूप में। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है? बोले सर 5 का क्यूब प्लस 5 दिख रहा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। बोले हाँ। ये किसका क्यूब है? बोले सर 4 की क्यूब के आसपास है। बात को समझिएगा, पहले इस टेक्निक को समझ लीजिए कि पकड़ते कैसे किसी चीज को। ये आप सीरीज का अगर आपके पास नॉलेज होगा ना तो बहुत जल्दी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो आपको पता है ये दिख रहा है कि 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये आपको स्क्वायर के भी नजदीक दिख रहा है, क्यूब के नजदीक रह गया। हम क्यूब को फॉलो कर रहे हैं तो क्यूब लेके चलते हैं। 4 का क्यूब 64 - 4 ऐसे ही कुछ है ना। ये सर ये 27 यानी 3 का क्यूब प्लस 3 ऐसे ही कुछ दिख रहा है। तो अगर ये प्लस है फिर माइनस है तो फिर क्या, प्लस है फिर क्या करेंगे माइनस, यानी 2 का क्यूब -2, अरे क्या है 1 का क्यूब प्लस 1। इस टेक्निक को फॉलो कर रहा है। तो पहले कहीं ना कहीं से आपको पकड़ना पड़ेगा स्क्वायर क्यूब को। तो प्रायोरिटी लिस्ट आपको याद होना चाहिए, बिना प्रायोरिटी लिस्ट का आप उसको नहीं फॉलो कर पाइएगा। तो आपको पता है 5 के बाद 6, तो 6 का क्यूब -6 और फिर 7 का क्यूब प्लस 7 होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो 6 का क्यूब होता है 216 में 6 गया तो 210, और 7 का क्यूब होता है 343, 343 7 350, और दोनों का योग पूछा है तो कितना हो गया? हो गया 560 आंसर 560। ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे, ठीक है। आया बात समझ में? ये आपको लिस्ट याद होना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट। आगे देखिए, बोला किसी राशि पर 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से ब्याज जो है ना वो 4334 है, जबकि ब्याज प्रति 8 मास है। उस राशि पर उसी राशि पर उसी समय यानी 2 वर्ष में और उसी दर पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। एक बात बताइए हमको, आपको पता है कि 15% वार्षिकी है, 8 माह को हम 12 से भागा दे देंगे तो आपको पता है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 पचे 15 यानी 10%। आपको पता है कि 2 वर्ष है, इसका मतलब 24 महीना। 24 को किससे भागा दे देंगे? 3 से, यानी आपको पता है 8 महीना। या ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि 2 × 3/2 यानी कहने का मतलब 3 बार। तो बताइए 10 का 3 बार अगर होता है तो आपको पता है क्या होता है? सो सर हो जाता है 33.1, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो ये चीज कुछ कुछ हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है। 33.1% किसको दिखा रहा है? और सर 4634 ऐसे समझ सकते हैं। और आपको पता है कि आपको निकालना है ब्याज। ब्याज मतलब 2 वर्ष में 15% यानी 15 दूनी कितना हो गया? 30, उसी से डिवाइड कर गुना कर देंगे। आपको क्या 10 गया तो 1 0 यहाँ लग गया। अरे ये कटेगा, किससे कटेगा? तो याद रखिएगा, आप लोग काट के भी रख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए कैसे काटेंगे। आपको पता है कि 33 है यानी 300 मान लीजिए, अरे 4000 है तो 300 है तो 10 गुना हो जाएगा यानी 3000 के आसपास, यानी 3300 के आसपास। इसका मतलब ये हो गया कि 10 से थोड़ा प्लस जाएगा। 10 से थोड़ा प्लस इकाई अंक देखें क्योंकि ये पूरा पूरी है। तो इकाई अंक पहले देख लेते हैं, 11 12 13 और 14। तो 1 एकम 1 नहीं है सर, 1 दूना 2 नहीं है, तो इसका मतलब 14 के आसपास होगा। यानी कितना बार भी कट जाएगा सर? 14 के बाद कट जाएगा। इसका मतलब 14 तिया 4200, और यही आपका आंसर है। तो इस टेक्निक को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात है 4:5। ये चीज याद रखिएगा। लड़कों का औसत जो है वो 156 सेंटीमीटर है और लड़कियों की औसत जो है वो ऊंचाई, क्लास के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 1.4 सेंटीमीटर कम है। तो लड़कियों की औसत ऊंचाई पूछा। सुनिए, लड़कों के औसत, लड़के की संख्या कितनी? बोले 4,
तो लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? बोले सर 156 प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है? बोले सर 5। और आपको पता है टोटल बोला है कि लड़कों और लड़कियों की जो टोटल औसत है ना उससे 1.4 थे, एक्स मान लेते टोटल को, उसमें से 1.4 यही औसत हो गया। और टोटल कितना? बोले सर 5 4 9 लड़कियां, और टोटल को आप एक्स मान चुके हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 15 चौके 60, देखिए गुना करने का तरीका, 15 चौके 60 यानी 600 और 6 चक 24 यानी कितना हो गया? बोले सर 624 हो गया। ऐसे ही कुछ होगा ना। आपको पता है कि ये हो गया 5x और ये हो गया 14 25 70 यानी 7 पॉइंट तो खत्म कर दे रहा है, और ये 9x हो गया। आपको पता है ये उधर चल जाएगा, तो 9x में 5x जाएगा तो बचेगा 4x, और ये घट जाएगा तो फिर 6 में 24 जाएगा तो 617, तो x बराबर हो जाएगा 617/4, और ये आपका चल जाएगा 4 एकम 4, बच कितना गया? 2, 4 पचे 20 और 4 चके 16 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 154.5। और ये आपका टोटल निकला है, टोटल एवरेज। ऐसे नहीं कि 154.525 मार दीजिएगा, यहाँ लड़कियों का औसत पूछा है, तो लड़कियों का औसत निकालना है। तो आपको पता है कि इससे कितना कम? बोले सर 1.4 कम, तो क्या घटा सकते हैं? बोले सर 5। अब 12 में 4 गया तो 8, लास्ट में देखिए 0.85 किस में है? बोले सर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 152.85 ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल हम निकाल के उसमें 1.4 घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए और बी सअभाज्य, तो काटने का तरीका देखिए। आपको पता है कि 3 कट जाएगा ना, कितना बार में? आपको पता है 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 या 72। फिर आपको पता है कि पहले गुना होगा, एक काम करते हैं ना, पूरा पूरी लिख देते हैं। तो 9 प्लस 24 माइनस 3 में 2 गया तो 1 यानी 2 और -3, और नीचे कितना है? आपको पता है कि पहले गुना होगा, तो 5 प्लस, क्योंकि ऑफ है ना 6, अब भागा तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि पहले का है तो पहले का है काम करते हैं, ये तो पता है आपको। ये और ये खत्म हो गया, और आपको पता है कि ये 5 हो गया, तो 9 में 5 गया तो 4 यानी 28, और नीचे हो गया 8, ऐसे ही कुछ है ना। तो देखिए ये कटेगा, तो ये 14 और नीचे हो जाएगा 3, 4 से काट देते हैं, तो 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी आपको पता है ए बाई बी। और सही बात है कि ए और बी क्या है? सअभाज्य। सअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। तो आपको पता है ए का मान 7 हो गया और बी का मान 2 हो गया, तो माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस पूछा है, तो 7 में से 2 गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहले की ओर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि दिया है कि एक तरह का क्वेश्चन लास्ट हम जब एग्जाम था ना उसे एक दिन पहले बताया था, लेकिन 3 वेरिएबल में बताए थे, याद कीजिए। याद कीजिए कुछ बोले थे आपको इसके बारे में कि 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपका 2 वेरिएबल पूछा, हम 3 वेरिएबल में आपको समझाए थे। इस चीज लास्ट एग्जाम में समझाए थे एक दिन पहले, याद कीजिए। टोटल बोले थे जोड़ दीजिएगा, 5 3 8 और 7 5 12। अब इसको बराबर करने का प्रयास करना। बराबर कैसे करें? इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 3 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, यानी 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, ऐसा ही कुछ है। ध्यान दीजिएगा कि ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 10 और सी का मान कितना हो जाएगा? बोले सर किसी से भी निकाल सकते हैं, बी प्लस सी से भी निकाल सकते हैं। बी प्लस सी का मान कितना है? बोले सर 15 और बी का मान कितना? बोले 10। इसका मतलब हो गया कि बी का मान या 10 हो गया, क्या जो रखें जो सी का मान जो 15 हो जाए, सर 5 रख दीजिए, इसका मतलब ये 5 हो गया। और आपको क्या पूछा? बोला सर ए बी सी का मान पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है। अच्छा ए बी सी का एक्चुअल मान पूछा है, और आपको पता है सी का मान कितना है? बोले सी का मान 540 है। सी का मान कितना? बोले सर 540। एक काम कीजिए ना, आपको पता है 540/5 ए बी सी टोटल निकालना। टोटल बता 10 और 9 19 और 9 गुना 24, और यही के का मान है। टोटल निकालने तो के का मान हो गया। आपको पता है कटेगा 5 एकम 5 0 5 40। आपको पता है गुना होगा, गुना कीजिएगा जो होगा के का मान। तो देखिए निकालने का तरीका होता है यूनिट डिजिट। तो 8 चौका 32, लास्ट में क्या चाहिए? 2। और देखिए 2 किस ऑप्शन है? बोले सर इसी ऑप्शन में, मार दीजिए, उतना गुना भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधी 2 देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अनीता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है। अच्छा बचत जो है ना, सेविंग, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर के 16% के बराबर, 16% मतलब 16/100 के बराबर है।
इसका मतलब हो गया कि अगर इसको हटा दें तो नीचे एक्सपेंडिचर हो गया। बताइए एक्सपेंडिचर कितना है 100 और सेविंग कितना है बोले सर 16। तो बता सकते हैं कि इनकम कितना होगा बोले सर इनकम हो जाएगा 116, ऐसे ही कुछ है। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसके व्यय में 43.2% वृद्धि कर दें तो 100 में 43.2% मतलब 143.2 हो जाएगा। नॉर्मल चीज है, 100 में उतना ही बढ़ता है। और बचत में 30% वृद्धि करते हैं, बताइए इसमें 30% वृद्धि करना है तो 30% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा बोले सर हो जाएगा 0 16 48 यानी 4.8 का वृद्धि, यानी 4.8 का वृद्धि मतलब कितना हो गया सर 20.8 का वृद्धि, 20.8 का वृद्धि। तो उसकी आय में लगभग कितने का वृद्धि, तो टोटल जोड़ दीजिए ना। तो आपको पता है 140 और 20 160 और यानी 164 हो जाएगा। 3 और 8 2 10 और 1 4 हो जाएगा यानी 164। बताइए पहले इनकम था 116, अब इनकम कितना हो गया बोले सर 164। बताइए कितने का वृद्धि हुआ, दिख रहा है ना। तो सर वृद्धि जो हुआ है ना वो 14 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 6 जाएगा तो आपको पता है कि 14 में 6 जाएगा तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं 4 में 6 गया 2 यानी 8 ऐसे, और 5 में 1 गया तो 4 यानी 48 का। तो 48 बटे कितना हो गया 116। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 9 36 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ऐसे ही कुछ है, यानी 1200 बटा 29 के आसपास। सुनिए आपको दिख रहा है कि थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा पास पास है, तो क्यों ना इसमें हम एक बढ़ा दें। तो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बोले सर 30 हो जाएगा, यानी कट गया तो 40 के आसपास होगा। नहीं अप्रोक्सीमेट नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्या है पूरा नजदीक है, ये नजदीक की वजह से ना अप्रोक्सीमेट लेने के लिए आप फंस जाइएगा, तो अप्रोक्सीमेट मत लीजिएगा, तो भागा ही देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 4 के आसपास जाएगा, ये तो पहले बता दिया। तो 4 बताओ कितना होगा 30 चौके 12 यानी 120, और उसमें अगर 4 कम कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 116, यानी यहाँ पे 4 बच गया यानी 40 हो गया। तो 41 यानी 29 से कम 29 यानी 41 के आसपास जाएगा, यानी 41.4%। ऐसे हम भागा दे सकते हैं, समझे, एक टेक्निक होता है भागा देने का। देखिए अगला क्वेश्चन, आपको पता है इस तरह का भी प्रश्न आपको बोले थे कि इस तरह क्वेश्चन EMRS में पूछा गया था, तो आप लोग इस पर ज्यादा काम कीजिएगा। क्या बोले थे कि 2 अगर नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा, और 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे लाएंगे। एक को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 35 प्लस 5√3, बार बार ये हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो हर एक एग्जाम में पूछ रहा है, इसका मतलब हमको हर एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ये तो 70 हो गया, अरे 2 इंटू √3 इंटू 5 ऐसे ही कुछ है ना, बटे हो गया 2, यही रूट में है, बोले हाँ। तो आपको पता है 70 है, इसका मतलब हो गया कि क्या करें, इसका मतलब है कि 65 + 7, क्योंकि इसको अगर √5 रख देंगे तो अगल अलग कितना हो गया, क्योंकि आपको पता है कि √5 है और ये √5 है, ऐसे ही कुछ है ना। और ये 13 है, सॉरी ये 13 है, तो 13 × 5 65 अंदर चला गया। आपको पता चलेगा √65 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √65 इंटू √5 ऐसे टूटा। अब बटे तो आपको पता है 2 है, तो आपको पता है कि ये वर्ग में है, प्लस के रूप में है, तो √65 प्लस √5 का होल स्क्वायर है तो कट के निकल गया, और नीचे क्या बचेगा सर √2। ऐसा ही उसके साथ भी होगा, किसके साथ, इसके साथ, D2 इसके साथ होगा। जब इसके साथ होगा तो आपको ये भी पता है कि ये माइनस वाला है, तो जो यहाँ प्लस है ना तो सीधा सीधी इसको क्या कर देंगे बोले सर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, और नीचे क्या होगा √2। और आपको पता है नीचे के साथ कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना है, 3 - √10 हो गया। और आपको पता है कि बेस सेम है, जब बेस सेम है तो √2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3 - √10। और आपको पता है कि ये आपका हो जाएगा √65 प्लस √5, माइनस है, माइनस पर फोकस कीजिएगा, माइनस √65 और माइनस माइनस प्लस √5 हो जाता है। देखिए ये और ये खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा बोले सर 2√5 हो जाएगा, बटे 3 - √10, इधर हो गया √2। अच्छा ये कट के √2 हो जा रहा है ना, यानी √10 हो जा रहा है, यानी √10 बटे 3 - √10। अब इसी को रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि देखिए आपको तो भाई आपको सीखना है ना, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 + √10 और फिर 3 + √10, और आपको पता है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 √10 और प्लस 10 ऐसे ही कुछ है ना।
लेकिन इसको देखिए 3 तिया 9 और -10 यानी माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 -3√10 और -10 ऐसे ही कुछ है ना। ये किसके कंपेरिजन में आ जाएगा? a प्लस b√10 के कंपेरिजन में हो जाएगा। यानी a का मान कितना हो गया बोले सर 10, a का बार -10 और b का मान कितना हो गया बोले सर -3। a का मान कितना हो गया? -10 हो गया। आपको पता है a का मान -10 और b का मान हो गया -3। क्या पूछा है? पूछा है -10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 यानी कितना हो जाएगा? -7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको आप जितना फास्ट कीजिएगा, हम इसको थोड़ा तोड़ के किए कि आप समझिए, आइंदा ये गलती फिर दोबारा नहीं कीजिएगा किसी एग्जाम में। ये चीज फिर गलती नहीं कीजिएगा, पहले बताते हैं। जो गलती अभी कर चुके हैं वो गलती दोबारा फिर नहीं कीजिएगा, ठीक है। पूरा किसी कंपनी में 60% कर्मचारी महिलाएं, उनमें से 25% महिलाएं प्रति मास 45,000 से अधिक कमाते हैं। देखिए आपको पता है 100 मान लीजिए, 100 में से 60% कर्मचारी, 100 का 60 मतलब 60 हो गया और ये 40 हो जाएगा। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। आपको पता है कि 25% महिलाएं जो होगी ना, वो प्रति मास 45,000 से अधिक कमाती है। यदि सभी कर्मचारियों के 45% कर्मचारी प्रति मास 45,000 से अधिक कमाते हैं तो पुरुषों की प्रतिशतता जो प्रति मास 45,000 या इससे अधिक प्रति मास कमाते हैं, तो निम्न में से कौन है सो पूछ रहा है। सुनिए, आपको पता है कि 60% महिलाएं तो 40% क्या है? पुरुष है। उनमें से 25% महिलाएं प्रति माह जो है ना 45,000 से अधिक कमाता है। इससे 45,000 25% निकाल लेते हैं। 25% का मतलब कितना हो गया? सर 25% का मतलब हो गया 15, ऐसे ही कुछ हुआ। जो 45,000 से क्या है बोले सर अधिक है, और जो 45 निकला है वो 45,000 से क्या बोले सर कम, ऐसे ही कुछ है। आपको दिख रहा है कि सभी कर्मचारियों के 45% कर्मचारी प्रति माह 45,000 से अधिक कमाते हैं। इसका मतलब 45, 100 का 45 ऐसे हैं जो 45,000 से अधिक कमाते हैं, जिसमें से 15 चला चुका महिला में, तो पुरुष का कितना बचा बोले सर 30 बचा, जो 45,000 से अधिक कमाते हैं। जो 45,000 से क्या कमाते हैं जी? अधिक कमाते हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है कि उस पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो 45,000 या 45,000 से कम। तो आपको पता है कितने का गैप दिखा है? 10 का गैप। ये जो 45,000 से कम या 45,000 कमा रहा है, प्रतिशत पे चेंज करें 40। अब प्रतिशत आपको पता है चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, और सॉरी, और ये हो जाएगा 25, यानी सीधा सीधी कितना हो गया? 25%। आंसर कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर 4 की, ठीक है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन इस तरह का करवाए थे आपके जब हम पढ़ा रहे थे, तो कि ए और बी का गोल कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि पूछा किसका है? बोले सर स्पिरिट का पूछा। जब स्पिरिट का पूछे तो स्पिरिट को लेके चलेंगे। स्पिरिट कितना? बोले सर 3। कितने में से? बोले सर 8 में से। उसे इसमें स्पिरिट कितना है? 2। कितने में से? 5 में से। इसका कितना हिस्सा लेना? बोले सर 3 हिस्सा, और इसका 2 हिस्सा लेना है। टोटल कितना हो गया? बोले सर जोड़ दीजिए, 3 2 5, ऐसे ही कुछ बोले थे, याद कीजिए। आपको सर याद है? अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, याद है कुछ? कटेगा ये? वैसे हाँ 20। आप पता 20 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिया 9/8 गुना 20। अच्छा आपको पता है जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और 2 दूनी 4/5 गुना 20, ऐसे ही कुछ है। आपको पता है कि ये कटेगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 9 पचे 45। अब 45 का आधा कितना होता है? बोले सर 22.5 होता है। 4 चके 16, जोड़ दीजिए, तो आपको पता है कि हो जाएगा 20 10 30, यानी 38.5% आंसर। सीधा सीधी ऑप्शन नंबर 1 की हो जाएंगे। समझे? ये एक टेक्निक, बहुत अच्छा टेक्निक होता है। चलिए, ये इसका बनाने का सबसे अच्छा विधि क्या है कि ए जो है एक काम को 36 इस तरह क्वेश्चन कराए थे आपको, कि बी जो है ए से सब, देखिए सारा बेसिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो कम टाइम लेते हैं। तो बी ए से 33 जमा 1/3% कम है। ए से मतलब 33 जमा 1/3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1/3, यानी 3 है तो एक कम, यानी कितना हो गया सर 2। ये क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है ना। अब एक वो पूरा काम करने में 36 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ऐसे? बोले हाँ। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि टोटल वर्क निकालना है तो एक एफिशिएंसी 3 है, 36 दिन में करता है, तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 108 काम हो गया। उन्होंने साथ में शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? बोले थे एक लाइन बनाइएगा हमेशा। आपको पता है दोनों मिलके काम किया, चालू कर रहा था, लेकिन काम जो है समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है?
बोले सर काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, कौन रहा? बोले सर बी। कितने दिन तक? 4 दिन तक। बी का एफिशिएंसी कितना? 2, तो 4 दूनी 8 काम किया, कितना बच गया? बोले सर 108 में 8 यानी 100 काम बच गया। वो कौन करेगा? ए और बी मिलकर। तो ए और बी का मिलकर कितना एफिशिएंसी? बोले सर 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? बोले 20। तो ये 20 दिन में कंप्लीट करेगा और ये 4 दिन, कितना टोटल लग गया? टोटल पूछा ना पूरा काम कितने दिनों में, हाँ तो 24 दिनों में। आंसर कितना हो जाएगा? 24, ऑप्शन नंबर 4। ये एक टेक्निक बहुत अच्छा होता है, किसी एक का दे देगा, क्या पता दोनों का भी दे सकता है। देखिए पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 20 घंटे में क्या करता है? भरता है। तो पाइप सी एक आउटलेट पाइप है, दोनों पाइप 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं और टैंक 40% भर जाता है। तो पाइप ए और सी मिलकर टैंक का बचा हुआ हिस्सा कितने? देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा कि ए और बी आपको पता है कि टाइम दिया है कि ए 8 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है। तो बहुत टेक्निक होता है, लेकिन एक टेक्निक ये होता है कि आपको पता है एफिशिएंसी निकालना है तो दोनों पलट देंगे। ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 8, ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो गया। एफिशिएंसी पता चल गया। आपको पता है कि पाइप सी जो है आउटलेट है, निकालने वाला पाइप है। तो तीनों पाइप को 3 घंटे के लिए खोला गया, खोला गया ना? बोले हाँ सर 3 घंटे के लिए खोला गया। तो 5 2 7 और निकालने वाला क्या है? बोले सर उसको एक्स मान लेते हैं, या तो सी मान लीजिए, जो मानना है। तो निकालने वाले को हम क्या मान लिए? बोले सर सी को मान लिया एक्स। ठीक है, आपको पता है कि कितना? बोले सर भरेगा 40%। कितना भर देगा जी? 40%। एक काम कीजिए, अच्छा एक बताइए, मान लीजिए पूरा टैंक को कितना मान सकते हैं? मान लीजिए कि पूरा टैंक को भरने में, ऐसे समझिए इसको, 40% टैंक को भरना है ना, भर दिया है ना, तो 40% आप निकाल लेते हैं। 40% कितना होता है? तो सर 100 का 40, ऐसे समझिए, ऐसे समझ लीजिए ना। हाँ देखिए, आपको पता चलेगा कि एफिशिएंसी 5 है, वो 8 घंटे में पूरा पूरी करता है। इसका टोटल वर्क कितना हो गया? बोले सर टोटल जो कैपेसिटी है वो हो जाएगा 8 बजे 40 या 20 दूनी 40, किसी से भी निकाल सकते हैं आप, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 40 का हम 40% निकाल लेंगे। 40 का 40% कितना हो गया? आपको पता है ये हो गया 16। कितना हो गया? 16। तो आपको पता है 7 तिया 21 माइनस 3x इक्वल टू 16। ये 3x इधर जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी x बराबर हो जाएगा 5/3। तो इसका मतलब निकालने वाला जो एफिशिएंसी वो 5/3 से निकाल रहा है। आपको पता है ए और सी जो है ना मिलकर टैंक को बचे हुए भाग को भरेगा। तो टोटल 40 है, 40 में से 16 भर दिया, बचा कितना है? बोले सर बच गया है आपका 24। ए और सी, तो ए और सी आपको भरेगा 40 24, और 24 जो है वो कितने? ए और सी के एफिशिएंसी से। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? बोले सर 5, और सी का एफिशिएंसी -5/3। तो 5 या 15, 15 में 5 किया तो 10 हो जाएगा, यानी 24 गुना 3 अब बटे हो जाएगा 10। तो आपको पता है कि दशमलव नहीं फ्रैक्शन में है, तो काट चलेंगे, 2 पच्चे 10 और 12, अब 12 तिया 36/5, यानी हो जाएगा 5 सत्ती 35, 1/5। इतना में ये टंकी को क्या कर देगा? भर देगा, बचा हुआ भाग। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। नहीं तो और टेक्निक होता है कि आप इसको दूसरा में आप एलसीएम मेथड से ही बना सकते हैं। तो आप एलसीएम मेथड बोले या ई मेथड बोले, दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हो रहा है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ है। अब प्रथम संख्या को 3 से भाग दिया है तो भागफल कितना? 84 है। तो याद है आपको कि भाज्य बराबर डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर, तो सर भाज्य बराबर होता है, बोलिए भाज्य बराबर क्या होता है? बोले सर भाज्य बराबर होता है भागफल। बोले भागफल क्या है? बोले सर 3 से भाग दे रहा है ना, 3 से, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, 3 × 84 प्लस 0, ऐसे ही कुछ होता है ना। यानी दूसरी संख्या जो है, जो प्रथम संख्या उसे हम क्या मान लिए? बोले सर सीधा सीधी हो गया 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 1 25, यानी 252। तो तब दूसरी संख्या पूछा। अच्छा आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेसिक सवाल था ये, इसमें ये नहीं बोल सकते कि बहुत हार्ड सवाल है। दूसरी संख्या निकालना है तो एलसीएम कितना है? बोले सर एलसीएम है 7056, एचसीएफ कितना है? 28, अब दूसरी संख्या है 252। ऐसे ही कुछ नहीं तो आप सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना 3 × 8। बोले हाँ, जिसे काटने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको पता है कि ये कट जाएगा 28 तिया 84, ऐसे ही कुछ होगा।
आपको पता है 3 3 तिया 9 होगा, तो पूरा पूरी काटते हैं। तो 9 9 सती 63 आणि 7 9 8 72 और 9 चक 36 आणि दूसरी संख्या हो गया 784 और ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा देखिए, ये आपका टीजीटी टू टीजीटी वाला पेपर है, ठीक है ना, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया। ये क्वेश्चन और इजी, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो देखिए 696 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए आपको पता है कि 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, 26 का वर्ग होता है 676, होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ। इसका मतलब दिख रहा है कि घटाना है ना, घटाना है, इसका मतलब हो गया। आज 27 का वर्ग कितना होता है बोलिए? जैसे 729, ऐसे ही कुछ होता है। आपको पता है इसी के बीच में आ रहा है 696। अगर जोड़ने बोलता तो हम कितना जोड़ते? बोले सर 29 और 4 बोलिए 33। जोड़ने बोलता तो अगर 33 हम जोड़ देते ना तब पूर्णता पूर्ण वर्ग बन जाता। घटाने बोल रहा है तो कितना घटाएंगे? बोले सर 20 घटा दीजिए, तो 20 घटा दीजिए जो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाता। जोड़ने बोलता तो 33 जोड़ते। ये इजी सवाल था। देखिए बोल रहा है कि परीक्षा में 140 अंकों और 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र हैं। एक प्रश्न पत्र है 140 का, दूसरा प्रश्न पत्र है 150 का। अब बोला है कि एक अभ्यर्थी ने 140 अंकों के प्रश्न पत्र में से 35% लाया। अच्छा 35% इसका निकाल सकते हैं? वो सर 35% मतलब 35/100 कट गया, 0 से 0, 5 सती 35, 5 दूनी 10 और 2 सती 14, ऐसे ही कुछ है ना? बोले हाँ, यानी 7 49 ले आया। आपको पता है कि दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, इसमें कितना अंक प्राप्त करे जिससे दोनों प्रश्न पत्र मिला के 50% अंक प्राप्त किया। दोनों कितना जोड़ने पर? वैसे 140 और 200 150 जोड़ने पर हो गया 290, और 290 का अगर हम 50% निकाल लें तो आपको पता है कि ये कटेगा, या तो हाफ आपको पता है कि 50% मतलब हाफ हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 9 × 5 = 45 और 5 × 10, 10 × 4 = 14, यानी 145। अब मुंह से भी इसको कर सकते थे। 145 अंक लाए जिसमें से 49 अंक ये ले आया है पहला प्रश्न पत्र में, तो कितना बच गया? आपको पता है कि 96, यानी यहाँ पे इसको 96 अंक लाना है। तो 96 अंक लाना है कितने में से? 150 में से। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से कटेगा ये? बोले हाँ। तो पूरा पूरी तो कटना चाहिए, ये कटेगा तो 5 × 15, 5 दूनी 10 और फिर 3 से कटे 3 × 9, 3 दूना 6, अब 32 दूना 64, यानी कितना प्रतिशत बाबू? तो 64% लाएगा दूसरा, तो आपका वो पूरा पूरी मिला के 50% हो जाएगा। आया बात समझ? तो नॉर्मल क्वेश्चन था और इसको सोचना था सिर्फ जनरल फॉर्म पे, तो इसमें कोई फार्मूला दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या बोल रहा है? फैक्ट्री ए के 15 श्रमिक का औसत मान। तो आपको पता है कि 15 श्रमिक फैक्ट्री ए में औसत मान कितना है? बोले सर 16,000 है, यही कुछ है ना। फिर फैक्ट्री बी में 12 श्रमिक, इसमें 18,000 है टोटल श्रमिक। तो दोनों फैक्ट्रियों के सभी 27 श्रमिकों का औसत पूछा है, तो टोटल जोड़ देंगे और किससे भागा देंगे? 15 + 12 यानी 27 से भागा दे देंगे। तो ये काटने का तरीका देखिए आपको पता है 3 से कट रहा है, ये 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27। अब किसी से नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे 16 × 5 = 80 और 3 को 0, 18 × 4 = 72 और फिर 3 को 0 और नीचे हो गया 9, और आपको दिख रहा है सभी के नीचे 9 है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ये 80,000 है और ये क्या है? बोले सर 72,000, तो 8 × 7 = 15 यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख और 2,000 और है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधी। अगर आपको जोड़ने आता है तो डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया 4। चलिए अगला देखिए। आपको पता है 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? वैसे 3:5। याद कीजिएगा एक बार इसमें वर्ग में बताए थे, इस तरह क्वेश्चन एक वर्ग लेके बताए थे। बोले थे जब भी कुछ ऐसा सेंस आया गुना करने का या वर्ग का या घन का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको x मान लीजिए। ये 3x हो गया, ये 5x हो जाएगा। अब दोनों का गुना बोल रहा है, किसके बराबर है? बोले सर 2160 के बराबर। याद है कुछ? कटेगा ये? बोले सर 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 15 और फिर 5 दूनी 10, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। और आपको पता है x का वर्ग हो गया और 144, यानी x बराबर कितना हो गया सर? 12 हो गया। ऐसे ही कुछ है। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्या का योग कितना? बोले सर 5 और 3 8, बोले सर 8x, 8x नहीं 8 × 12, 12 × 8 96 और 96 आपका क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो टीजीटी में पेपर थोड़ा सा बहुत ही समझिए कि ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ
इजी ही बोलिए, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न बताए थे, याद कीजिए। त्रिज्या में लेके बताए थे, क्या बोल सकते हैं, ऐसे समझिए आप, वृत्त वृत्त का था ना, वृत्त को लेके बताया था कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो जल्दी बन जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया है और चौड़ाई में 10% कम कर दिया है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। पहले बताइए कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, इसका मतलब आप सक्सेसिव से बनाए, याद कीजिए कि 20 माइनस 10 प्लस माइनस, तो सर माइनस, अब 20 गुना 10 बटे 100, याद है कुछ, ये और ये खत्म हो गया। अब 20 में से 10 गया तो 10, अब माइनस 2 कितना हो गया, बोले सर 8%, और 8% का कमी नहीं है, प्लस में ना, तो वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाएंगे। आया बात समझ में, आया समझ जी, एकदम इजी प्रश्न था। उसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है कि ए दोनों सेम है, इधर भी दोनों सेम है, इसका मतलब ये फॉर्मूला पे सेट हो जाए, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम में कुछ नहीं देखना है, इसका मतलब फॉर्मूला चाह रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिमाग में तुरंत सेट कर दीजिए। तो ए क्या है, बोले सर 15.76, बी क्या है 0.26, IC का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि 15.5 और 0, ऐसे ही कुछ है ना। अच्छा जी, लास्ट में 0 का कोई महत्व है क्या, बोले नहीं सर, तो 15.5 का वर्ग। अब तो 155 का वर्ग आता है आपको निकालने, बोलिए, अगर आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा आपसे, बात समझ रहे हैं ना। अब डिजिटल सम का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ग निकालने का टेक्निक सिखाते हैं आपको, कैसे निकालते हैं इसको, पहले समझिए। आपको पता है कि 5 है ना, तो लास्ट में 25 बचे 25, अब 15 से एक बढ़ जाइए 16, अब गुना कर दीजिए, तो 16 पचे 80 का 0, हाथ में 8, और 16 एकम 16, और 16 और 8 कितना होता है, बोले सर 24 होता है ना। तो 240 25, और 2 के बाद पॉइंट लगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, तो 240 10.25, 240.25 कौन है, ऑप्शन नंबर 3। याद है ये टेक्निक, एंडिंग विथ 5 वाला, बहुत जल्दी बनेगा। एक व्यक्ति दो बराबर रकम 15% और 18% सालाना सिंपल इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करता है। अगर 2 साल में इन रकमों को कुल इंटरेस्ट 6600, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है हर साल रेट परसेंट सेम होता है, यानी 15 हिसाब 2 और 18 हिसाब से 2 जोड़ दीजिए, तो 30 प्लस 36, यानी टोटल 66% हो गया। आपको पता है कि 6600 ब्याज है, जो 66 दिखाएगा। आपको पता है कि इन्वेस्ट निकालना है प्रिंसिपल, तो 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, बोले सर 100 बार में कट गया, यानी कितना हो गया, बोले सर 10,000, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाएंगे। लेकिन सिंपल प्रश्न था, बोलिए समझ आ रहा है आपको, बोलिए। चलिए आगे देखिए, एक बस ने 420 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे 30 मिनट में पूरी की। ध्यान सुनिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। और इस यात्रा की 75% दूरी 63 किलोमीटर की से तय की, और शेष यात्रा कितने के स्पीड से तय की, सो पूछा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सुनिए। आप समय निकाल लीजिए। आपको पता है कि 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखते हैं कि 6 घंटा 6 जमा 1/2, ऐसे ही कुछ है, क्योंकि हाफ है, इक्वल टू, आपको पता है 75%, यानी 420 का 75% मतलब क्या होता है, 3/4। किस स्पीड से चल रहा है, क्योंकि पता है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो 63 के स्पीड से, प्लस शेष 420 का 3/4, तो यहाँ 1/4 निकालना, 1/4। आपको पता है कि इसी का तो निकालना है x, ऐसे ही ना निकालना है, ऐसे कटेगा ये, तो सर कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4 0, और 4 पचे 20, ऐसे ही कुछ है। आपको पता है कि ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, और 3 एकम 3, और 21 बचे 105, ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4 0, और 4 पचे 20। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये पता चल रहा है कि, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 5 है तो 6 1/5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, बोले सर 105/x। एक बात बताइए, आपको ये पता है, क्या पता है कि ये घटेगा, जब घटेगा तो 6 में से 5 गया तो 1, यानी 2 एकम 2, 3/2 हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा। अरे 105 बटा कितना हो गया, बोले सर x, ये कटेगा, 3 तिया 9, और 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना हो गया, बोले सर 70 किलोमीटर बराबर। अरे यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको, इजी प्रश्न था।
आगे देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म पे है कि क्या बोल रहा है कि 2/5 और 7/8 के व्युत्क्रम का योग। तो पहले व्युत्क्रम कर देते हैं, पहले व्युत्क्रम बोल रहा है यानी पलटने बोल रहा है, यानी 2/5 को 5/2 लिख देते हैं और 7/8 को 8/7 लिख देते हैं। फिर योग करने बोल रहा है, योग, उसके बाद फिर व्युत्क्रम बोल रहा है, पहले जोड़ लेते हैं। तो आपको पता है कि 7×8 = 56 और 8×2 = 16, 7×8 = 56 और 8×2 = 16, सॉरी देखिए, आपको पता है 7×5 = 35 हो जाएगा और 8×2 = 16 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 14, ऐसे ही कुछ है ना। बोले हाँ। और आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 30×40 यानी 51, 51/14। ये कब? जब सिर्फ और सिर्फ व्युत्क्रम करके जोड़ने बोलेगा तो फिर इसका व्युत्क्रम करना है, यानी 14 बटा क्या कर देना, बोले सर 51, और ये आपका आंसर है 14/51, ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा। तो पहले व्युत्क्रम करना है यानी इन्वर्स करना है, फिर ऐड करना है, फिर इन्वर्स करना है, ऐसे बोला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को, ध्यान सुनिएगा, इस तरह का प्रश्न हम करवाए थे। ए और बी इस काम को 8 दिन में, अब बी और सी इसी काम को 12 दिन में, और ए बी सी इस काम को 6 दिन में किया। तो ए सी मिलकर कितना, एकदम D2 क्वेश्चन है, एकदम D2 क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिएगा, हम जो PDF देते थे ऐप में सो। देखिए टोटल कितना हो गया, बोले सर 24, ठीक है। आपको पता है कि हो गया 8, या ऐसे समझिए, यहीं पर लिख देते हैं तो दिमाग नहीं लगाइए क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो आपको पता है कि 8 या 24, 12×2 = 24 और 6×6 = 24, ऐसे ही कुछ है। ये बताइए, अच्छा ए बी कितना है, बोले सर ये हो गया 3। तो ऐसा क्या रखें सी का जो 4 हो जाए, बोले सर 1, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, बोले सर 1 हो गया, ऐसे ही कुछ है ना। बोले हाँ, तो डायरेक्ट यहीं लिखते हैं ना, तो दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर देखिए, आपको पता है BC कितना होगा, बोले सर BC हो जाएगा 2। क्या रखे ए का मान, बोले सर 2 रख दीजिए, तब ना 4 होगा। यानी ए का हो गया 2 और बी सी का हो गया 1, तो दोनों का एक साथ बोल रहा है, यानी ए और सी। तो आपको पता है 2 1 3 हो जाएगा। कितना काम करना है, इसी काम को बोला है, इसी काम मतलब 24 काम, तो 3 × 8 = 24, यानी 8 दिन में आंसर। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, 3 के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे। बोलिए सर NVS JSA टायर 2 की तैयारी कैसे करनी है। देखिए तैयारी हम बार बार बोलते हैं, किसी एग्जाम को देख के आप मत कीजिए। बस एक चीज याद रखिए कि हमको क्वेश्चन एकदम, आप जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, उससे थोड़ा हाई लेवल का तैयारी कीजिए। हम बार बार बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या, एग्जाम के समय आप लोग VVI क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताइए, जो इंसान 1 साल से मेहनत कर रहा था और आप 2 महीना आके मेहनत कीजिएगा, आपको कोई फायदा होगा? या एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो ठीक है, हर टीचर आपको क्वेश्चन देंगे और अच्छे क्वेश्चन ही देंगे, अपने तरफ से पूरा मेहनत करते हैं। लेकिन जो 1 साल से मेहनत कर रहा था और आप जो देखिएगा, सो अंतर है कि नहीं, उसका नॉलेज का देखने का तरीका, क्वेश्चन ऑब्जर्वर अलग रहेगा उसका और आपका अलग होगा। तो आप क्वेश्चन हमेशा हाई लेवल देख के तैयारी कीजिए, लो लेवल देख के नहीं, या तो अपना लेवल का मत देखिए। और सबसे पहला जज मत कीजिए कि सर क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं। और जब आता है तो आप लोग का चेहरा में 12 बज जाता है। तो ठीक है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट आपका है कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसका पहले देखिए प्रीवियस ईयर, और उस प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हाई लेवल कर दीजिए। क्या हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? तो आप प्रैक्टिस जब रहिएगा तो हाई लेवल बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ष के अगर इजी आ गया तो बढ़िया है, और हार्ड आ गया तो आपके लिए फायदा होगा। किसी वर्ष के अंतिम 6 महीनों में, अच्छा ये सब दिया हुआ है, एक दुकानदार द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगस्त और नवंबर में, अगस्त और नवंबर में कितना बेचा सर, 2 1 3, 3000 बेचा, ऐसे ही कुछ है। और बोल रहा है कि घड़ियों की संख्या, इन 6 महीनों में बेची गई घड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत, जब भी का कितना प्रतिशत बोले तो नीचे रखना, तो जोड़ दीजिए 15 15 3 1 4 4 2 6 6 2 8 1 9 और 5 5 10, यानी 10,000 हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये 2 0 से 2 0 चल गया, ये भी 2 0 से 2 0 कितना बचा, तो 30%, ऑप्शन नंबर 3 की हो जाएंगे, ठीक है। इजी प्रश्न था। अगला बोल रहा है एक दुकानदार ने 7,50,000 रुपए में एक मशीन को खरीदा और उसने उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच दिया। जैसे ही 10% का छूट दिया ना, तो उसे हानि हुआ। कितने का हानि हुआ, 30,000 रुपए का हानि हुआ। इसका मतलब है कि जो 7,50,000 का मूल्य था, उसका 30,000 कम हो गया, यानी कितना हो गया, बोले सर 7,20,000 में बेच दिया वो का।
10% मान लेते हैं कि एमपी 100% था, एमपी क्या माने 100, इसमें से अगर 10% कम कर देंगे इसका मतलब 90, यानी 90 में बेच दिया। बोले हाँ। और आपको पता है कि निकालना क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य निकालना, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना कर देंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0, 9 8 72 और 3 को 0, यानी कहने का मतलब 8 और 3 को 0, इधर 2 को 0, यानी सीधा सीधा हो गया 8 लाख। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। आपको पता है कि लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि कम में बेचोगे सीपी से। चलिए देखिए पूरा इस तरह क्वेश्चन, अगर आप पहला एग्जाम देख के गए हो ना 10 तारीख वाला में, तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 57 बचता। तो बोल दिए थे उस दिन कि जो शेषफल होगा ना उसी को आप भागा दे दीजिएगा 18 से, तो 18 दिया 54, कितना हो गया, बोले सर 3, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। याद कीजिए बताए थे ना कि जो शेषफल होता है ना वो अगला के लिए नंबर हो जाता है। बोले थे इसका दुगुना बोल दे, इसी का वर्ग बोल दे, इसी का कुछ भी बोल दे, आपको उसका शेषफल लेके ही आगे काम करना है। ये हम बोले थे 10 तारीख वाले एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है कि सॉल्व करना है, ये नीचे चला जाएगा, यानी इसको अगर हम अच्छा से लिखेंगे तो 15 गुने 6 गुने 1/18 माइनस ये 13 चौके 52, यानी 4 दूनी कितना होगा 8 प्लस 6 दूनी 12, यानी सीधा सीधा 2 हो जाएगा। आपको पता है 6 3 18 और 3 5 15, यानी 5 - 8 + 2, यानी कितना हो जाएगा बता सकते हैं, तो सर -1 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 की ओर, ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, ये सीरीज था, टीजीटी में ज्यादा हाई लेवल कुछ पूछा नहीं। आपको पता है ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, और ये 4 गुना है, तो अगला कितना हो जाएगा सर 5 गुना, फिर अगला कितना होगा सर 6 गुना, तो 96 बचे, तो आपको 9 5 45, यानी 450, 6 5 30, यानी 480 हो जाएगा। तो 480 आपको तो 480 से 6 गुना मतलब बहुत बड़ा, 6 चक्कर 2400 के आसपास होगा। अरे 2400 है क्या, बोले नहीं सर ये तो ऑप्शन है नहीं, ये तो नहीं, इसका तो ये भी तो नहीं होगा कि छोटा है, इसका कौन सा होगा ये। तो अगर आपको इस सीरीज पता चल जाएगा तो आगे का काम ही हो जाएगा, आगे काम ही हो जाएगा। चलिए बोला यदि 50 वस्तुओं को बेचने में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम जब प्रॉफिट लॉस का जब हम 3 घंटे क्लास करवाए थे ना यूट्यूब पर, उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 50 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु को 10 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर होगा, यानी आपको बोलते 50 वस्तु यानी 50 रुपया, याद कीजिए बोले थे, और 10 वस्तु तो 10 रुपया का एसपी लिखा हुआ है, एसपी पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। याद रखिएगा जब भी ऐसा एसपी पर हो, इसका मतलब हमको पता है कि 10 रुपये बेचे, 10 रुपया का लाभ हुआ है 50 रुपये बेचने पर, इसका मतलब हम कितना लिए होंगे, ऐसा 40 रुपये हम लिए होंगे। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 40, अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, याद है कुछ, 0 से 0 कट जाएगा, अरे कितना बार में चल जाएगा सर 25 बार में, यानी आंसर कितना हो गया 25%, ऑप्शन नंबर 2। बहुत क्या है कि 20% मार के चल गया होगा। ये 20% कब आंसर होता, जब आपका ये विक्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य होता, तब आंसर ये 20% होता। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो आपका आंसर 25 होगा, ये चीज याद रखिएगा। विक्रय मूल्य दिया है तो 25 होगा, क्रय मूल्य देता तो 20 होता आंसर, इस याद रखिए। दोनों हम बताए थे आपके एग्जाम। देखिए पिछला एग्जाम से रिपीटेड किया हुआ है, जो पीआरटी का जो एग्जाम होता है 10 तारीख में, वही सेम टू सेम 11 में पूछ दिया है, बस डेटा चेंज कर दिया। ए के जगह पे 7 हो जाएगा और बी के जगह पे 1 हो जाएगा, तो करिए, तो 7 × 1 - 2 × 7 आप +1, तो आपको पता है 7 - 7 दूनी 14 +1 अदर, तो आपको पता है कि -7 यानी -6 होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 अंक की संख्या दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल है, 62x 9926y, ऐसे ही कुछ है ना। आपको पता है कि 44 से भागा देना है, किससे भागा देना है 44, 44 का मतलब क्या होता है, बोले सर 11 × 4, ऐसे ही कुछ होता है। आपको पता है पहले अधिकतम मान पूछा है, एकदम अधिकतम एक्स वाई का मान तो बहुत होगा लेकिन एक्स वाई का, तो 4 से पहले देखिए लास्ट का 2 डिजिट यानी 6y। आपको पता है 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 बच कितना गया बोले सर 2, यहाँ पे हम 4 भी रख सकते हैं, 4 6 24, और 8 भी रख सकते हैं, 4 7 28, 2 ही ऑप्शन है, या तो 4 या तो 8। आपको बोला अधिकतम मान, इसका मतलब हमको रखना पड़ेगा 8, ये तो कंफर्म है। 11 बोला था, 11 बोलता है सर अल्टरनेट चलना है, याद है कुछ, बोले हाँ। तो आपको पता है कि 6 + x
यानी 9 और 6 कितना होता है प्लस, इधर तो हो गया ना आपका, ऐसे ऐसे करने पर 6 6 12, अब 12 और 8 20 21, 21x हो गया, माइनस प्लस में होगा माइनस, आप पता इधर से चलेंगे तो 9 2 11, 11 2 13, 13 और 8 कितना होगा प्लस सर 21 हो जाएगा। आपको पता है कि 21 में क्या चला गया, 21 चला गया, कितना बच गया बोले सर, बच गया आपका 0। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कौन सा मान ले लें x का जो 11 से कट जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया। आपको पता है कि सर ये पूरा पूरी 21 21 हो गया, इसका मतलब हमको यहाँ पे हम ना 1 ले सकते, ना 2 ले सकते, ना 3, ना 4, ना 9 तक कोई भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा, तब ना 0 आएगा, तब ना 11 से कटेगा। बोले हाँ, ऐसा तो यहाँ पे 0 के अलावा दूसरा नहीं ले सकते हैं। अतः आपको पता है कि x का मान 0 और y का मान 8, और जोड़ने पर कितना होगा बोले सर 8। तो ये छोड़िए, इसको दिमाग मत रखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आया बात समझ में, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि 0 के अलावा दूसरा हम ले ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। बोला एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित है, तो बीच का अंतर दिया है 42। सबसे इजी तरीका, आपको पता है कि साधारण ब्याज जो है 5 दूनी 10% होगा, ठीक है ना, SI। और अगर CI निकालना है तो आपको पता है कि 5 + 5 + 5 × 5/100, याद है कुछ ऐसा, 5 + 5 + 5 + 5 × 5/100, आपको पता है 10.25 होगा, यानी 10.25%। कितने का अंतर दिख रहा है सर, 0.25 का दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। आपको पता है ये दिख रहा है 42 को दिखाएगा 0.25। अब आपको पता है निकालना क्या है बोले सर, राशि यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। बोले हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक और 100 आएगा, अरे 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, और 2 को 0, यानी 16,800 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको, ये टेक्निक समझ आ गया, बोलिए बाबू समझ आया, कोई दिक्कत है आपको। तो टोटल हम कर दिए, टोटल आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी दोनों शिफ्ट के थे ये कर दिए। थोड़ा सा इसका हम डेटा देख लेते हैं, इस डेटा में कोई दिक्कत है क्या, एक सेकंड लाइन पर रहिएगा आप लोग, बाकी हम सारा कर दिए आपका। ये क्वेश्चन, इसका कोई डेटा मिसिंग है क्या, हम एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग देखिए या मैसेज कीजिए कोई डेटा मिसिंग है तो, तब तक हम देख लेते हैं कोई डेटा उटा मिसिंग है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5 6 11 13 10, ठीक है ना। जनवरी मार्च मई, जनवरी मार्च और मई और फरवरी, अच्छा फरवरी मई ले लेना था, फरवरी जून लेना था, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया, वही सोच रहे कोई डेटा मिसिंग है क्या। फरवरी और जून लेना था, एक सेकंड रुकिएगा, फरवरी और जून लेना था, यहाँ पे यहाँ मई लिख दिया गया, यहाँ पे जून लेना था, ठीक है। तो आपको पता है जून, अभी क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन अब बन जाएगा, तो बना ही लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं है। अब बनाते हैं इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आपको पता है कि फरवरी में डीजल कितना है सर 260, और जून में डीजल कितना है सर, जून में 240 है, जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 500। तो कितना ज्यादा दिख रहा है बोले सर, दिख रहा है 148 ज्यादा दिख रहा है ना। इसका मतलब है इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 148/500 और गुने क्या हो जाएगा बोले सर 100, ये खत्म ये भी खत्म, यानी कट गया, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45 यानी 29 के आसपास। तो यही ऑप्शन है, आगे सॉल्व करना ही बेकार है, आगे सॉल्व करना ही बेकार है। तो थोड़ा सा डेटा इसमें मिसिंग हो गया था, इसमें जून लिखना था, तो लगता है टाइपिस्ट सर से आपका, यहाँ देखिए यहाँ जून था, यहाँ पे जून था, समझे, यहाँ पे मई हो गया था, ठीक है।
तो आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। आपके टोटल दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम कर दिए, यानी शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 2 टोटल 40 क्वेश्चन का हमने आपका सॉल्यूशन कर दिया है। आप लोग अच्छे से इसको एनालिसिस कीजिएगा और आने वाले आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न आएंगे। तो बताइए आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताइए। थोड़ा लेट हो गए हम मानते हैं, क्योंकि हम घर निकल गए थे, समझे। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। आप लोग को हम एक 1 शॉट चैप्टर लाएंगे और DSSB के लिए और अन्य जो टीचर्स एग्जाम होंगे उसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और टीचिंग जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।